आक्रोश मार्च यहाँ पर हो रहा है राजेंद्र नगर रोड नंबर 6E में, यानी कि सीधे कहें तो पटना के राजेंद्र नगर में, और धरना प्रदर्शन भी है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्धों पर हो रहे आक्रमण पर सीधे तौर पर यहाँ पर पटना में धरना प्रदर्शन हो रहा है, आक्रोश मार्च हो रहा है उसके विरुद्ध में। यहाँ पर कई लोग हैं, उसी के साथ ही राष्ट्रवादी पत्रकार कृष्णकांत ओझा जी हैं, उनसे जरा अभी हम कुछ जानेंगे कि इस धरना प्रदर्शन और आक्रोश मार्च का क्या मतलब है। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति के बारे में सभी जानते हैं, राजनीतिक लोग भी जानते हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी जानते हैं, यहाँ के जो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो टारगेट करके अत्याचार हो रहा है पूरा योजनाबद्ध तरीके से, उसके बारे में कोई आवाज उठा नहीं रहा है। ऐसे में यहाँ के जो भारत के हिंदू हैं उनके अंदर में एक विचित्र प्रकार एक बने आवेग था, एक आक्रोश है, एक दर्द भी है। वो दर्द कहाँ व्यक्त करें? तो ये हिंदुओं का एक ढीला ढाला संगठन कह सकते हैं कि आपस में विचार करके लोग आए हैं। यहाँ कोई राजनीतिक संगठन भी नहीं है, यहाँ कोई एनजीओ नहीं है, कोई उस प्रकार के संगठन जो हमास में या कहीं कोई फिलिस्तीन में कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उसको लेकर के और प्रदर्शन करते हैं। तो ये आम आदमी का आक्रोश है, आम आदमी का आक्रोश है। देख रहे होंगे बैनर पर भी लिखा हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, बंद करो। साथ ही हिंदू छात्राओं के साथ व्यभिचार बंद हो। इन तख्तों से किसको संदेश देना चाह रहे हैं, सरकार को या समाज? ये स्पष्ट संदेश है सरकार को, समाज को और पूरे विश्व समुदाय को। जो कि आप यूएन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, वो छोटे मोटे जहाँ धर्म होता है, लड़ाई झगड़ा साथ होते हैं, वहां जाकर के और वो हस्तक्षेप करते हैं। फिर बांग्लादेश में उस प्रकार का हस्तक्षेप क्यों नहीं? तो यहाँ जितने जो दिखाई पड़ रहे हैं वो पढ़े लिखे भी लोग हैं, संवेदनशील भारतीय हैं और हिंदू हैं। हिंदुओं के साथ टारगेट करके इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, तो आखिर ये बातें होनी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। साथ ही एक बैनर पे लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ चुप्पी तोड़ो, हिंसा रोको, हिंसा रोको। संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या जवाब दे रहे हैं आप? जो बांग्लादेश में स्थिति है उस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र संघ ने संज्ञान में नहीं लिया, और संयुक्त राष्ट्र संघ कटिबद्ध है पूरे विश्व में एक सद्भाव कायम रखने के लिए, शांति कायम रखने के लिए। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ के में जो लोग हैं उनको क्या हो गया है कि ये स्थिति उन्हें दिख नहीं रही है। तो ये जो बैनर आप देख रहे हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ को टारगेट करते हुए उनको एक प्रकार से सचेत करने के लिए है कि आप भाई होश में आइए और आप जगिए, आप देखिए चीजों को। वर्तमान में इस सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, इस पर मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, हरीश जी के बातों को जोड़ता हूं। संयुक्त राष्ट्र का गठन ही हुआ था विश्व शांति के लिए, और जब हम शांति की बात करते हैं और मानवाधिकार की बात करते हैं तो भारत में अगर कोई छोटी घटना भी घट जाए अल्पसंख्यकों के साथ तो उसे बहुत विस्तार से दिखाया जाता है, उसको बहुत बड़े पैमाने पर हम ले जाते हैं। लेकिन इतने बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय जो बांग्लादेश में है, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, एक अल्पसंख्यक समुदाय बड़े पैमाने पर प्रताड़ित हो रहा है, वहां हिंसा का शिकार हो रहा है, उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ मौन है। ये जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है, ये वैश्विक परिदृश्य में देखने की जरूरत है, केवल भारत के परिदृश्य में नहीं। इन्होंने बताया कि भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, भारत सरकार ने संज्ञान लिया भी होगा और आगे लेंगे भी। लेकिन मेरा एक आम जनमानस के रूप में ये कहना है कि हमको इस बात को देखना होगा कि किस तरह से वैश्विक शक्तियां भारत को अशांत करने के लिए बांग्लादेश का सहारा लेकर भारत के और जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां हैं, जिसमें से अधिकतर का मूल भारत है, भारत से जुड़े लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और भारत को सीधे सीधे अशांत करने की कोशिश है, ताकि भारत जो एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और आने वाले समय में पूरे विश्व की ये समस्या है कि भारत विश्व शक्ति होगा, तो उसको रोकने के लिए ये सारी प्रयासें चल रही हैं। और इसके बाद क्या करें, कहाँ जाएंगे आप, मतलब क्या कर रहे हैं, हमको ये बातें बताइए। देखिए, भारत की जो बात हम कर रहे हैं, भारत के पास एक सौम्य संपदा भी है, सौम्य शक्ति है, जो कहीं न कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानव समाज को जोड़ता है और इसका एक प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। कोई भी देश हो, राष्ट्र हो, जन से आधारित है, जन वहां पर महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्या कारण है कि अमेरिका में भी भारत के जो लोग जाते हैं, भारतवंशी जाते हैं, उनकी वहां पर कद्र ज्यादा है, मान बढ़ा है। क्यों? उनके व्यवहार के कारण, उनके साथ उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनकी जो सौम्य शक्ति, जो
आध्यात्मिक प्रतिष्ठान जो भारत का है, इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होती है, जिसमें विश्व बंधुत्व की बात होती है। तो उस प्रकार के स्वभाव वाले जो भारतीय होते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ की कटुता को समाप्त करके और संपूर्ण मानव समाज के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करने की बात करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल आ रहा है कि जैसे भारत में क्या इतनी क्षमता नहीं है, या भारत के पास इतना, मतलब हिंदू की ही राजनीति जो वर्तमान प्रधानमंत्री है भाजपा है वह करती है, बड़ा वोट लेती है, तो क्या यहाँ से जो बड़ी बड़ी बातें होती थी कि हिंदुओं की रक्षा के लिए और ये वो, तो इस पर कैसे देखते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो वर्तमान जो सरकार है वह हिंदुओं की सरकार मानी जाती है, कही जाती है देश दुनिया में, तो क्या इसकी कोई भूमिका नहीं हो सकती है? पड़ोसी देश है, भारत से ही कट के बना है 70-75 साल पहले, फिर 50 साल पहले नया देश बना, भारत की उसकी भूमिका रही थी यहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर शीर्ष नेताओं की, तो क्या इस सरकार को कुछ नहीं कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदू जो है, हिंदू कोई संप्रदाय का नाम नहीं है, कोई मजहब का नाम नहीं है, कोई रिलीजन का नाम नहीं है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति है जिसमें पर्यावरण, पेड़, पृथ्वी और संपूर्ण जीव जगत। भारत इसमें भूमिका निभा सकता है कि नहीं? सब लोग आशा भरी नजरों से नरेंद्र मोदी और तमाम चीजों को देख रहे हैं, अमित शाह से लेकर सभी। देखिए, भारत भूमिका कब निभाएगा? जी। जब जनमानस तैयार हो जाएगा। जी, जी। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है अभी, जो इस तरह के छोटे छोटे सब पूरे भारत में छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो एक माहौल बन रहा है, सामाजिक माहौल बन रहा है, एक राजनीतिक माहौल बन रहा है। इसके बाद किसी भी पार्टी, मैं कह रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिस दिन ये जनमानस तैयार हो जाएगा तो इसके आगे झुकना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के माध्यम से एक प्रयोग हुआ जिसमें आप राम को असत्य कह रहे थे, काल्पनिक कह रहे थे, लेकिन राम तो स्थापित हो गए। न्यायालय भी अपने सीधे चाल चलने लगे, न्यायालय के कामों में जो विघ्न बाधाएं डाली जा रही थी उसको भी समाप्त किया गया। मूल रूप से आप लोग समाज की जागृति है, और वह दिन आएगा जब बांग्लादेश भी हो सकता है कि अपने रास्ते पर आए और भारत का अंग बने। चलिए, बड़ी बात बता रहे हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, स्वप्त और पंचजन्य जैसे बिहार के कह सकते हैं कि लीड करते हैं, चित्ती और भी कई चीजों के, तो ये लोग देख रहे होंगे, हजारों लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर, सिखों पर, बौद्धों पर, जैनों पर आक्रमण के विरुद्ध आक्रोश और धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे थे। हम वो तमाम बातें जो यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग थे उनसे अभी जान रहे थे, समझ रहे थे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अभी राजेंद्र नगर पटना से यहाँ से अभी धरना प्रदर्शन और चल रहा है, आक्रोश रैली। यहाँ पर कुछ लोगों से जरा हम पूछेंगे, क्या कुछ कहेंगे मैम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के हमले पर? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, और कहने को लोकतंत्र की बात करते हैं सारी दुनिया के लोग, और आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सारी दुनिया के देश चुप बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जबान बंद है, और भारत में भी जो तमाम लोग, एक छोटी सी घटना भारत में हो तो उसको नए अलग अलग रंग देकर उनकी मोमबत्तियां जलती हैं। आज वो मोमबत्तियां नहीं जल रही है। वकील बंदूक हैं, ये जो सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स हैं, ये सब चुप हैं, और इनकी चुप्पी ऐसे जुल्म करने वाले, ऐसे अत्याचारियों को बल देती है, शक्ति देती है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय समाज एकत्रित होकर इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। वर्तमान सरकार से क्या उम्मीदें हैं? वर्तमान सरकार से कैसे और क्या उम्मीदें हैं? हम पहले तो अपने समाज का आह्वान करते हैं कि बांग्लादेश के माल का आप बहिष्कार करें, और पूरी दुनिया पर दबाव बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करें, जन जागरण करें। देख रहे होंगे ये लोग जन जागरण कर रहे हैं और समाज को जगा रहे हैं। साथ ही बैनर पोस्टरों पर लिखे हुए भाषणों के जरिए जैसे लिखा हुआ था, जिहादी आतंकी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन क्यों है मानवाधिकार के तथाकथित पैरोकार, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर भी कई बातें सवाल उठा रहे थे। तो हम उन सभी बातों पर बात करते रहेंगे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।